काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें अयोध्या और काशी के उन मंदिरों के बारे में बताया जाएगा जो इतिहास के पन्नों में बदलते आ रहे। आज प्रोफेसरों द्वारा तमाम जो आचार्य आए हैं, प्रोफेसर आए हैं, वे बताएंगे कि आखिर जो हमारे मंदिर हुआ करते थे उनके स्वरूप कैसे बदले हैं और वास्तव में वर्तमान समय में उनके स्वरूप कैसे हैं। इस पर बड़ी परिचर्चा हो रही है। हमारे साथ शत्रुघ्न सर हैं, आप संस्कृत विभाग से हैं और इन्होंने काशी विश्वनाथ के इस बदले स्वरूप के बारे में आज परिचर्चा की, एक प्रोजेक्ट मैपिंग तैयार किया और बताया कि आखिर विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी का स्वरूप पहले कैसा था और अब कैसा है। सर क्या कुछ आपने इसमें बताया? देखिए, दोनों पृथक बातें हैं। जिसको ज्ञानवापी कहते हैं वो ज्ञानवापी एक जलाशय था, जहाँ जिसको आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है, वो काशी विश्वेश्वर का प्रांगण रहा। वो चाहे जिसके द्वारा जब तोड़ा गया हो, ये इतिहास का विषय हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जो उसके निर्माण की परंपरा है वो पूर्णतया हमारे प्रसाद निर्माण, मंदिर निर्माण की जो वास्तु की शैली है, नागर शैली, उससे निर्मित वह मंदिर है। और उसकी पूरी नौ मंडप की जो कैलाशो नमो भूमिका की बात करते हैं, भगवान विश्वनाथ कैलाश में रहते हैं। कैलाश के निमित्त पहले 3 मंडप, फिर 5 मंडप, फिर 9 मंडप का क्रमशः निर्माण हुआ था और वो परिसर उस देवताओं के वास स्थान का था। इसीलिए ठीक उसके दक्षिण भाग में जो जिसको ज्ञानवापी कहते हैं, वो वापी नहीं था, वस्तुतः वह ज्ञान का एक तलाश जलाशय था। वहां कहते हैं कि शिव भगवान उसमें रहते हैं, जो उसका जलपान करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञानवापी कहा। ज्ञानवापी माने जहां कमल खिले, उपयते पद्मादिकम अस्यामिति वापी, ऐसी शब्द है। ये अनर्थक लोग प्रयास करके अर्थ भी अनर्थ इसको निकाल रहे हैं। वो ज्ञानवापी जो है कुआं नहीं था, एक बहुत बड़ा जलाशय था, तालाब जैसा था, जिसका गंगा से किनारा लगता था। चारों किनारों पे 4 मंदिर थे और तारकेश्वर थे पूरब में, पश्चिम में दंडपाणी थे, जैसा कि सेम उसकी टूटने के बाद अनुकृति की गई। और वह तालाब का ये जो हमारे मंदिर टूटे, इसके मलबे से उस तालाब को पाटा गया, चाहे जिसने भी पाटा हो। और पाटने के बाद जब कुछ दिन अव्यवस्थित रहा, उसके बाद जो हमारी इंदौर की महारानी हैं, उन्होंने, चूंकि उनके दिमाग में वो बसा था, करके जो दिमाग में बसा है, हमने उसका निर्माण कर डाला। क्यों? कलौ स्थानानि पूज्यन्ते, कलयुग में स्थान की पूजा होती है। मंदिर रहे न रहे, स्थान मेरा है तो हम वहाँ पूजन करेंगे और वो जो तज्जनित जो पुण्य है वो हमें मिलेगा। ये सारी बातें विस्तृत रूप से परिचर्चा इसमें की जा रही है। सर अगर बात करें, जो आपने बताया कि पहले 9 मंडप हुआ करते थे, अब वो टूटकर सिर्फ 3 और 4 में वर्तमान में है। अभी जिस पर काफ़ी बहस भी छिड़ रही है, बाबा मिल गए, शिवलिंग वहाँ पे है, उस पर कोर्ट में अभी याचिकाएं चल रही हैं। क्या उस स्थान को ही माना जाए कि शास्त्र में उसका बिल्कुल वही काशी विश्वेश्वर का स्थान है और उसमें पुराणों में मोक्ष लक्ष्मी विलास नाम दिया गया है उसका, और वही काशी विश्वेश्वर का स्थान है। जो लिंग मिला है वहां शिवालय था, शिव जी वहां थे, मैं दिखा रहा हूं, मेरे पास है वास्तु के दृष्टि से। कैसे? क्यों? शिवस्याग्रे शिवम कुरजात, शिव के भगवान के मंदिर के ना आगे कोई मंदिर हो सकता है किसी देवता का, ना पीछे हो सकता है। तो थे कौन? आखिर 3 मंदिर सामने था, पूरब में, मध्य में और पश्चिम में। तो उसमें कौन देवता थे? शिव थे। और इसमें हमने देखा, भगवान कहते भी हैं कि श्रृंगार मंडप में भी मैं हूं और जो पूरब में मंदिर हमारा है, ज्ञान मंडप है, वहां भी मैं हूं। तो मैं मतलब क्या? काशी विश्वेश्वर हैं। तो लिंग तो वहां 1 2 नहीं, 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं। ये खोज का विषय है, ये वस्तुतः सरकार का विषय है, कोर्ट का विषय है, वो लोग इसका अन्वेषण करें। लेकिन जो वास्तु के तथ्य बताते हैं, प्रसाद वास्तु की जो परंपरा बताती है, उससे 15वीं शताब्दी में भी बना हो, तो मेरी तो 4वीं शताब्दी से वास्तु की शैली आ रही है। और प्रसाद निर्माण की एक पत्थर रखने की प्राविधान है। शिला कैसे रखेंगे, कितना ऊंचा होगा, प्रसाद जो होगा उसका 3रा भाग वो बनेगा क्या? गर्भगृह, गर्भगृह के प्रमाण से लिंग होगा, लिंग के प्रमाण से वहां अर्घा होगा। अरे पूरा एक स्केलिंग किया हुआ है मंदिर के निर्माण में। लोग ऐसे कह देते हैं ये है वो है, जिसको देखना है आए, बहुत सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब कुछ मेरे पास है। अनंत विद्या बहुल या अनंत शास्त्र है, बहु विद्या की बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ ये प्रमाण काफ़ी हैं कि ये मंदिर वहीं था
और उसी रूप में था। ऐसे नंदी होना चाहिए, ये ऐसे नंदी थे और ये ऐसे नहीं बनाए गए हैं, ये सीधे विष्णु भगवान को देखते हैं। तो सर लोग कान में कुछ बोलते हैं, वस्तुतः उसकी परंपरा यह है कि कान के उसमें विष्णु को ऐसे देखा जाता है उसकी सीधाई से, ये उसका तात्पर्य है, न कि कान में कहने। लेकिन सामने तो शिव होते हैं ना जी नहीं, 3 खंड है, लिंग है। अच्छा, ये लिंग है, लिंग के 3 खंड हैं। 3 खंड है। नीचे वाला ब्रह्मा होते हैं, बीच वाला विष्णु होते हैं, ऊपर वाले शिव रुद्र होते हैं। तो ये बीच वाले को देखता हूँ, शिव को प्रिय कौन है? विष्णु। सर ने काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पूरे परिक्षेत्र को बताया कि आखिर पूर्व के समय में काशी विश्वनाथ धाम किस तरह से हुआ करता था। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी के इस केस के बाद काफ़ी रोचक कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं और तमाम तथ्यों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि काशी शिव का है और शिव हर जगह पाए जाते हैं। एशियानेट न्यूज़ से अनुज तिवारी, बनारस।